तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषणी के द्वारा गरुड़ जी को जिस प्रकार से अनेक प्रकार के सुचिता के भावों का वर्णन किया गया और उसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों गरुड़ जी और काकभूषणी जी के अंतःकरण में सेवा धर्म के भावों का जो भक्ति और ज्ञान का जो स्वरूप उनके अंतःकरण में आया, उसी के परिणाम स्वरूप काकभूषणी जी ने एक छोटे से कौवे के रूप में जन्म लेकर और उसी जीवन को सार्थक बना करके इस सृष्टि में अवतरित प्रत्येक मानव मात्र को एक प्रकार का संदेश देकर अपने ज्ञान को किस प्रकार से परिमार्जित किया। तो वर्तमान पीढ़ी के लिए यह एक प्रेरणा के रूप में सेवक की क्या भूमिका होती है। और काकभूषणी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की एक अवतारी के रूप में, ब्रह्म के रूप में आराधना की थी। और यही ब्रह्म स्वरूप काकभूषणी के अंतःकरण में व्याप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की महान कृपा उन पर हुई। तो सेवा धर्म का पालन करने वाले सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग का अनुसरण लेकर के परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस में इस प्रकार के कितने ऐसे साधक हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, दीनहीन जो दीन अवस्था में रहने वाले हैं, केवट हैं, जिनका केवल एक साधन नाव से अपना भरण पोषण करना था। सबरी जो घनघोर जंगल में रह करके बेरों का सेवन करके अपना जीवन निर्वाह करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करती थी। और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो साधु हैं, जिन्होंने अपने भक्ति और ज्ञान के प्रसार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अपने शरण में, अपने सानिध्य में लेकर के अपार शक्ति का संचार किया। तो रामचरितमानस में इसीलिए कहा गया है दोस्तों, समदर्शी मुहि कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी, मत न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वान भगवान। तो भगवान के स्वरूप का वास्तविक जो आराध्य के रूप में सेवा धर्म के भावों का सच्चा सेवक प्रभु श्री रामचंद्र जी को अतिशय प्रिय होता है। श्री रामचरितमानस में इसीलिए यह कहा गया है दोस्तों, समदर्शी मोहि कण सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यानी जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, वही अनन्य है। यानी एक परिवार में दोस्तों अपने वयोवृद्ध माता की सेवा से पुत्र को 4 प्रकार के पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसको पुरुषार्थ
कहा गया है। इस प्रकार का आशीर्वाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपने माता पिता के सौजन्य से मिला था, अपने गुरु बंधु के सौजन्य से मिला था, प्रजा के सौजन्य से मिला था। तो चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझा जाते। चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझाते। तो सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। इसीलिए भगवान राम जी की सेवा भावों को अपने अंदर समाहित करके जिस प्रकार के लंबे समय तक सत्संग के त्याग पूर्व सेवा करना सराहनीय माना जाता है। और इसी धर्म के विषय में रामचरितमानस में यह भी कहा गया है दोस्तों, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु सही धर्म हित कोटि कलेशु। यानी पति की सेवा करने वाली महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया जिससे वह ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने अपने शिशु बना लिए। तो इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रगड़ाया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रगड़ाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी एक छोटे से पक्षी के हृदय में इस प्रकार से उन्होंने अपना वास कर लिया, जिससे उनको अपार यानी काकभूषण जी को अपार ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हमारे जीवन में दोस्तों यह एक अद्वितीय मानव रचना का वरदान तुलसीदास जी ने हमारे जीवन हमेशा के लिए, जब तक यह सृष्टि चलेगी तब तक के लिए यह हमारे लिए एक वरदान के समान रखा है। इसीलिए काकभूषण जी ने कल के प्रसंग में कहा था, कहत कठिन समुचित कठिन साधत कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य पृथ्वी अनेक। यानी ज्ञान कहने समझने में कठिन, ज्ञान जो है वह कहने और समझाने में कठिन लगता है और समझने में भी कठिन और साधने में भी कठिन है। ज्ञान की पराकाष्ठा को हर एक मनुष्य अपने इंद्रियों की साधना के परिणाम स्वरूप ज्ञान की सही पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि गुणाक्षर न्यासी यानी संयोग बस जिसको कहते हैं, कदाचित यह ज्ञान अगर किसी को आ भी जाता है तो गरुड़ जी को काकभूषण जी समझाते हैं कि अगर कभी ये ज्ञान किसी को प्राप्त भी हो जाता है तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न बाधाएं हमारे सामने आती हैं, जिसका हमें अक्षरशः उनके साथ संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनसे लोहा लेना पड़ता है। तो ज्ञान की प्राप्ति को हमेशा के लिए अपने जीवन में चरितार्थ करना ये अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि एक सही साधक साधना के स्वरूप में किस प्रकार से, जिस प्रकार माला का एक एक फूल से माला का सृजन किया जाता है, उसी प्रकार एक एक साधक से परमात्मा की भक्ति के भावों का संचार होता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस सृष्टि का सही ढंग से सुनियोजित ढंग से सृष्टि अपने निरंतर चक्रव्यूह के अनुसार चलती रहती है। तब उन्होंने कहा कि सो अस्मि इति वृत अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। तो वह ब्रह्म मैं हूँ, यानी यह जो अखंड
तेल धारावत कभी न टूटने वाली जो वृत्ति है, यानी जो दीपक उन्होंने दीपक की रचना की, भक्ति की साधना के लिए जब दीपक एक अनेक प्रकार के संसाधनों को जोड़ करके जब दीपक का निर्माण होता है, उसमें घी से उसको प्रज्वलित किया जाता है। उस घी की लौ में अनेक जो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे रहते हैं वह भस्म हो जाते हैं, और जो ज्ञान रूपी प्रकाश से संचित होते हैं वह अपने जीवन में आत्मा अनुभूति को प्रकट करते हैं, और उनके अंदर भक्ति की वृत्ति का समावेश होता है। ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा की लौ का उनके अंतःकरण में आभास होता है। जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश चारों ओर फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी जो हमारे अंतःकरण में भ्रम है, जो पतंगे भ्रम के जाल में फंस करके उस जलते हुए दीपक के नज़दीक आकर के अपने जीवन को गंवा देते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार में जो डूबे हुए लोग हैं वो अपने जीवन को बेकार ही संसार में व्यर्थ गंवाते हैं। तो प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदितम मिटय अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा पूर्व ग्रह बैठ ग्रंथ निगारा। तो महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिल जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। जो चेतना की सद्बुद्धि का समावेश हमारे अंतःकरण में होता है उसको प्रज्वलित करती है। तुलसीदास जी ने दोस्तों बड़ा ही गूढ़ और गहन रहस्य काकभूषणी के माध्यम से जो रचना उत्तरकांड में की है, छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई, छोरन ग्रंथि जौन रघुराया विघ्न अनेक करे तो माया। तो यदि वह कहते हैं कि विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पाए तब वह जीव कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। संसार के से भय और संशयों से मुक्ति प्राप्त करता है। और परंतु हे गरुड़ जी, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब ये संशय रूपी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न हमारे, जब हम पूर्ण रूप से इस भ्रम जाल को खोलते हैं फिर भी माया हमको अपने 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 स्वरूप में बांधने की कोशिश करती है। तभी कहते हैं रिद्धि सिद्धि पे प्रेरऊ बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहीं आई, कल छल बल करी जहीं समीपा, अंचल बाद बुझावें। तब वह माया जो है ऐसे प्रवेश करती है कि वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं, और वह माया जो है रिद्धि सिद्धियों के आने पर बुद्धि का लोभ दिखाती हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दी हुई जान की माता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी को जिस प्रकार के आठों सिद्धि और नौ निधि के से पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में आसक्त कर दिया था, तो यही रिद्धि सिद्धियाँ जो है आकर के जब अपने माया के जाल को फैलाती हैं, तो रिद्धि सिद्धियाँ कल यानी अपनी कला से, बल और छल से उसके समीप आती हैं और आंचल की वायु से उस दीपक, ज्ञान रूपी दीपक को बुझाने का प्रयास करती हैं। तो इस माया के गांठ को हमेशा के से अपने से विरक्त रखने के लिए हमें अनेक प्रकार के छल बल और कलाओं के विघ्नों से बचकर रखने की आवश्यकता है। यदि बुद्धि बहुधी सयानी हुई तो भी वह रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर समझकर उसकी ओर ताकती नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों में बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। तो कोई न कोई
स्वरूप हमारे सामने होता है। इस संसार में जब मानव कोई भी अवतार जन्म लेता है, कोई भी मानव अवतीत होता है, तो संसार की पराकाष्ठा को सही ढंग से स्वरूप को संगठित रखने के लिए इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सूर बैठे करिथाना, आवत देखे विषय बयारी, ते हट देख कपाल उतारी। तो ये किस प्रकार का प्रयास करती है कि इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हमारे, जो हमारी इंद्रियां हैं, अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण करती हैं। तो हमारे इंद्रियों के द्वारों को के घर में अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमाकर बैठे हुए हैं, और यूँ ही वे विषय रूपी हवा को आते हुए देखते हैं। इस प्रकार की जब हवा का परिवेश चलता है दोस्तों, तो एकात्मकता आ जाती है। मान लो कोई अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसकी हवा का झोंका जब एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो एक प्रकार की बयार जैसी चलती है। उस बयार में अगर वह शुभ कार्य होगा तो उस बयार में चार चांद लग जाते हैं, वो आदमी सफल हो जाता है, और लोग उसके आकर्षण या क्या शक्ति है उस शक्ति को देख लें। इसी प्रकार परमात्मा रूपी जब विषय रूपी जब इस ज्ञान रूपी बयार हवा इस माया के जाल को में आती है, तो हठपूर्वक हमारे हृदय रूपी चिंतन की किवाड़ों को खोल देती है। तो तब क्या होता है दोस्तों, जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। यानी हम अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाते हैं, क्योंकि हम उसकी आसक्ति में आ जाते हैं। तो ग्रंथि न छूटी मिना सो मतलब मिटा सो प्रकाशा, क्योंकि गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव प्रकाश भी मिट गया। बुद्धि विकल भई विषय बतासा, प्रकाश यानी विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। तो जब सो प्रभंजन उड़ ग्रह जाई, तब ही दीव विज्ञान बुझाई। यूँ ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। तो गांठ भी नहीं छूटती है और वह आत्मा अनुभव भी का भी प्रकाश भी मिट गया। तो जिसके परिणामस्वरूप विषय रूपी हवा जो बयार चलती है, उससे बुद्धि व्याकुल हो जाती है और सारा किया कराया जो चौपट हो जाता है। तो हमारी इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता है। हमारी इंद्रियां हर एक साधक जो है अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को अंत समय तक वह उसको अपने में नहीं सजा सकता है, उसकी पराकाष्ठा को नहीं जानता है। विषय भोग पर प्रीति सदाई, स्वाभाविक है दोस्तों। मानव चिंतन एक ऐसा स्वभाव है, मानव स्वभाव, कि वह जो है वह क्योंकि उसकी विषय भोगों में सदा अपार प्रीति होती है। तो हम देखते हैं दोस्तों, जब हम कोई बुराइयां होती हैं, गलत आदतें होती हैं, उसके नज़दीक में आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो हम उसको जल्दी, एक बच्चा होता है उसको जल्दी ग्रहण कर लेता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई शिक्षा से संबंधित चीज़ें हो, हमारे जीवन के लिए सफलता के अनुरूप हो, सद्बुद्धि हो, तो उसको अपने चिंतन में लाने के लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए समय बिताना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है, नीति है। तो विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, और बुद्धि को विषय रूपी हवा जब बावली बना देती है, तो तब फिर दोबारा उस ज्ञान रूपी दीपक उसी प्रकार से कौन जलाए। उस ज्ञान रूपी दीपक जब वह हवा से बावली बना देता है, यानी हवा उसको परेशान कर देती है और वह किंग कर्तव्य मूर्ण हालत में आ जाता है, तब दोबारा उस दीपक को जलाने की सामर्थ्य कोई नहीं रख सकता। तो तब क्या होता है, इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर, अगर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, तब फिर जीव विविध विधि
पावहि संसृति क्लेश। तब वह जीव अनेकों प्रकार के जन्म मरण के क्लेशों में पड़ता है, दुख व्याधियों में पड़ता है, परेशानियों में पड़ता है, क्योंकि ज्ञान रूपी दीपक के बुझ जाने पर। तो वह गरुड़ जी को कहते हैं कि अगर मैं किंचित मात्र भी अगर डगरमगर कर देता, सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए अगर मैं अपने गुरु से, अपने जो लोमेश ऋषि से, उनसे अगर अनुरोध नहीं करता, ना आकाशवाणी होती और मेरा भक्ति की सही परीक्षा नहीं होती। हरि की माया अत्यंत दुष्कर है, इसलिए कहते हैं कागभूषण जी, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा हरेक मानव या हरेक प्राणी को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके लिए साधना के सही सांचे में ढलना पड़ता है और वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती, उससे हम पार नहीं पा सकते हैं। तो भगवान की महिमा बड़ी दुस्तर है, अपरंपार है। तो ज्ञान कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विधि, इसीलिए कहा है दोस्तों कि ज्ञान कहने समझने में कठिन है, समझने में भी कठिन है, कहने में कठिन है, साधने में भी कठिन है, और एक साधना कहते हैं दोस्तों। इसीलिए जो ऋषि मुनि होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, जिनको इस माया मोह लोभ अनेक सांसारिक बंधनों से जो मुक्ति चाहता है, वह एकांत में जा कर के परमात्मा का ध्यान लगाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वह गुणाक्षर न्यासी यानी संयोगवश कदाचित वह ज्ञान अगर हमें आ भी जाता है, कागभूषण जी कहते हैं, अगर हम उसको लौटा भी लेते हैं, जब माया की गांठ भी हमारी खुल जाती है, तब भी हमें उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको अपने अंतःकरण में चिरकाल तक, लंबे समय तक व्यवस्थित रखने के लिए, उसे बचाए रखने के अनेक प्रकार के विघ्नों से बचना पड़ता है। जो विघ्न बाधाएँ हमारे जीवन में आती है, प्रत्येक मानव के जीवन में, मानव मात्र के जीवन में, इस प्रकार की प्राणी मात्र के जीवन में अनेक विघ्न बाधाएँ आती हैं। और भक्ति की वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तो कागभूषण जी कहते हैं कि विघ्न बाधाओं से हमें चुनौतियाँ लेनी पड़ती हैं, साधना के स्वरूप में एक सांचे में ढलना पड़ता है, तभी हम उस प्रेम रूपी दीपक की ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण रूप से अपने ऊपर समाहित कर सकते हैं। इसी अनुरूप में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। दोस्तों आज का पंचांग आज 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज भी है दोस्तों। यानी आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी मनाई जाएगी। वाल्मीकि जी को मुख्य तौर से दोस्तों रामचरितमानस महाकाव्य को जिन्होंने रचयिता माना जाता है, जिन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस की रचना की, और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के सिद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में हिंदू धर्म में यह ग्रंथ सबसे पौराणिक माना जाता है। इसका बड़ा महत्व है। आज हम उसी रामचरितमानस को तुलसीदास ने किस प्रकार से वर्णन किया है। तो आज दोस्तों चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और आज का नक्षत्र दोस्तों रेवती नक्षत्र है, और पूर्णिमा 4:55 तक आज पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा की तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र दोस्तों 4:20 में उदय तक है। उसके बाद जो है अश्विनी नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों 11:49 से 12:35 तक, और आज का अमृतकाल 2:27 से 3:52 तक, और ब्रह्म मुहूर्त 4:52 से 5:40 तक। आज का राहु काल दोस्तों 1:32 से यानी 2:58 तक राहु काल है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 6:24 पर सूर्योदय होंगे, और सूर्यास्त जो है 5:48 पर होंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का सहयोग है। आज दोस्तों वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण का क्या अभिप्राय है,
और वाल्मीकि रामायण शास्त्रीय काव्यात्मक शैली में लिखा गया है और तुलसी रामायण को भक्ति शैली में रचना भक्ति शैली के आधार पर तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को आधार रचना का प्रारूप यानी वाल्मीकि रामायण श्लोकों में लिखा गया, जबकि रामचरित मानस जो है वह चौपाइयों में लिखा गया, कहीं कहीं पर श्लोक भी हैं। तो रचना और भाषा दोस्तों जब हम बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और रामचरित मानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। तो रामचरित का चरित्र वाल्मीकि रामायण में चरित्र अगर हम दोनों का देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में राम को मानवीय रूप में दिखाया गया है। वाल्मीकि जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मानवीय रूप में दिखाया गया, जबकि रामचरित में रामचंद्र जी को दैवी शक्तियों के रूप में अवतरित माना गया है, दैवी शक्तियों से युक्त बताया गया है। तो वाल्मीकि रामायण में दोस्तों उत्तरकांड है, लेकिन यानी सीता के वनवास और लवकुश के जन्म और सीता के पृथ्वी में विलीन होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जबकि रामचरितमानस में के अंत में लवकुश के जन्म के साथ समाप्त हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में राम मानवीय हैं और रामचरितमानस में राम अवतारी हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का चरित्र मानस ही रखा और वाल्मीकि रामायण के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में माने जाते हैं, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ के रूप में। और तुलसीदास ने अवतारी उससे भी ऊपर यानी अपार ब्रह्म रूप में सगुण ब्रह्म के रूप की महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में आश्विन मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि में और को उनका जन्म हुआ था और त्रेता युग में ब्रह्मा के रूप में उनका अवतरण माना जाता है। और पहले वह जो है एक प्रकार के भिक्षु थे जो अनेक प्रकार के दुर्भावनाओं में लिप्त थे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह घनघोर जंगलों में अपना निवास करते थे। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि का जीवन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा से उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तुलसीदास का जन्म दोस्तों चित्रकूट जिले के राजापुर में संवत 1554 ईस्वी को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन माना गया है और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी कहा गया है। और 12 महीने अपने माता के पेट में रहने के बाद उन्होंने जन्म लिया। और हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि दोस्तों जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उस समय वह उनके मुँह से राम शब्द का उच्चारण हुआ है करके ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और तुलसीदास जी दोस्तों अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और तुलसीदास जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो इतने बड़े रामचरितमानस का उन्होंने हिंदी में अवधी भाषा में जो रचना की, जिसका हम आज प्रत्येक भारतीय के चिंतन में अपार ज्ञान का संचार होता है, तो यह ज्ञान उनको उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ। तो एक बार वह पत्नी के साथ हमेशा माया के जाल में बंधे रहते थे, जहाँ पत्नी जाती थी वहीं वह जाते थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने एकदम से उनसे कभी कभी मतलब ऐसा कहा कि अस्ति चरणमम देहमयो तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम पर हो ही नहीं बहुत। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम था
क्योंकि त्रेता युग में जो अवतार होते उनको उसी समय जो है वाल्मीकि का जन्म माना जाता है। तो उन्होंने उस ज्ञान के जब अपनी पत्नी के स्वरूप को देखा तब उनके अंतःकरण में ज्ञान की पराकाष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपनी भक्ति के अवतारी देवता के रूप में, आराध्य देव के रूप में वो मानते थे। तो उन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान के अगले प्रकार के काव्यों का संगठन करके उनको संगठित करके और रामचरितमानस की रचना की, जो आज हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इस प्रकार का दोस्तों आज गुरुवार का दिन है। और गुरुवार की प्रकृति दोस्तों, गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र मानी जाती है। ब्रह्मा और बृहस्पति देव का आज पूजा का दिन माना जाता है। और धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह है और शुक्र व बुध शत्रु ग्रह है और शनि और राहु जो है वह सम ग्रह है। तो इस प्रकार दोस्तों 9 ग्रहों में बृहस्पति गुरु यानी सभी देवताओं के गुरु के रूप में बृहस्पति देव का पूजन होता है। आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन यानी बृहस्पति देव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और उन्नति, समृद्धि और अनेक प्रकार के शुचिता के भावों को और हमारे जीवन में मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। विद्या और बुद्धि के प्रतीक के रूप में गुरुवार की दिशा ईशान मानी जाती है। भगवानों का निवास ईशान दिशा में माना गया है। और इस दिन धार्मिक व मंगल कार्य और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु में पीले फूल हैं, पीला चंदन है, पीले कपड़े हैं और पीला वस्त्र है, पीले फल हैं इत्यादि से भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान रामचंद्र जी यानी सभी भगवानों ने भी जो है सबसे पहले परमात्मा के सही साधना को प्राप्त करने के लिए जो दीपक का मैंने वर्णन किया, ज्ञान रूपी दीपक को हम जो अपने अंतःकरण में प्रज्वलित करके ज्ञान की पराकाष्ठा को हमेशा के लिए रखते हैं, वह ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। तो गुरु मंत्र बुद्धिर भूतर तिलोके संग तंग नमामि बृहस्पतिं ओम ब्रंग बृहस्पति नमः ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम श्रीं नमः गुरु मंत्र से यानी अनेक प्रकार के अमंगलों से मंगल की कामना हमारे जीवन में होती है। और गुरु मंत्रों में दोस्तों नमस्कार मंत्र सबसे महामंत्र माना गया है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः। और साथ में गुरु मंत्र विश्वास, श्रद्धा और भाव से उपासना करना चाहिए और अनेक प्रकार से जीवन को आध्यात्मिक उन्नति व समृद्धि के द्योतक के रूप में परिमार्जित करना चाहिए। गणेश जी का पूजन और विष्णु भगवान की पूजा और का यह आस्था से भगवान जन्म और अनेक प्रकार के दीप प्रज्वलित करके दूध है, फल है, विष्णु भगवान को अर्पण करना चाहिए। पंचामृत से भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम। तो इस प्रकार बुद्धि और विद्या के प्रतीक के रूप में भगवान सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो भगवान विष्णु और अगर हम विद्या जो हमारे जीवन में बुद्धि और विद्या के भावों का संचार होता है वह हमें गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनना चाहिए, शुभ माने जाते हैं। और हमारी कुंडली में अगर हम गुरुवार को व्रत करते हैं, जो भी गुरुवार के जो यानी गुरु दोष होता है, बृहस्पति दोष होता है, वह समाप्त हो जाता है। पीले फूल हैं
और नारियल, हल्दी, खड़ा नमक इत्यादि मंदिर में देना चाहिए। और पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। इस प्रकार ये शुभता का सूचक है। तो रामचरितमानस में दोस्तों उत्तराखंड के आज के प्रसंग में दोस्तों ज्ञान तब काकभूषणी जी कहते हैं कि ज्ञान कहने में कठिन है और समझने में कठिन है और साधने में कठिन है। और यदि गुणाक्षर न्याय से यानी संयोगवश अगर कदाचित यह ज्ञान हमको दीपक का जो वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसे बचाए रखने के लिए अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं। वह विघ्नों को हमको साधने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्ञान पंथ कपाल कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भरही, सो केवल्य परम पद लहे। तब काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते कि ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारू तलवार के धार के समान है। इतना कुशाग्र यानी कृपाण के समान ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारू तलवार के यानी दुधारी दो धारों की तलवार के समान ज्ञान का, उसमें इतना हमको इतनी चीज़ों से हम जब रक्षा करते हैं तो कभी भी हमारे अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हमको ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखना है। तो जिसके परत खगेश हो ही नहीं बारा, एक और यह जो दुधारू तलवार की धार के समान है, ये पक्षीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। इस मार्ग पर पहुंचने के में बहुत समय लगता है। जिस प्रकार हम किसी मकान या अपने मकान को अपने रहने के लिए सहारा अपना घर बनाते हैं, उस घर को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन जब उसको हम समाप्त कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, तो उसमें केवल एक ही क्षण लगता है, एक ही मिनट लगता है, बहुत कम समय लगता है। कहने का मतलब है बहुत कम समय लगता है। इसी प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा के अंतिम स्रोत तक पहुँचने के लिए हमें अपने जीवन को किस प्रकार से साधना चाहिए, उसको हमेशा संचय रखने के लिए तो कहा है दोस्तों, गोधन गज धन बाज धनो और रतुन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धो जवान। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है, सारा और चीज़ हमारे लिए बेकार हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार ज्ञान का जो मार्ग है, उस मार्ग में जाने के लिए हमें दुधारू तलवार के से संघर्ष करना पड़ता है। और हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है, और जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह इसका कर लेता है, जो निर्विघ्न पंथ निर्भर ही, जो इसका निर्वहन सही स्वरूप में कर लेता है, सो कैवल्य परम पद लही। वही कैवल्य यानी मोक्ष रूप महापद प्राप्त कर सकता है, परमात्मा की वास्तविक भक्ति। इसीलिए काकभूषणी जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार के भावों का संचय किया। समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोकों के पूरा दृश्य उनको दिखा करके उनके अंदर परमात्मा की आसक्ति का समावेश हो गया। ज्ञान की अनुभूति से वह परिपक्व हो गए। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम अगम बद, राम भजत सोई मुकुद सोचाई, अन इच्छित आवहि बरियाई। तो कहते हैं अति दुर्लभ कैवल्य पदम पद, संत पुराण है, संत हैं, पुराण हैं और वेद हैं और तंत्र, जितने भी हमारे जीवन में शास्त्र मर्यादा है दोस्तों, सबों का यही नीति कहती है। यही कहते हैं कि संत पुराण निगम अगबल, राम भजन सोई सुकृति गोसाई, अन इच्छित आवहि बरियाई। यानी परमात्मा का जो परम भगवान, जो कैवल्य रूप परम भगवान हैं, अत्यंत ही दुर्लभ हैं, जिनको पाना साधारण मानव के बस की बात है। हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने में बिना इच्छा के भी ज़बरदस्ती आ जाती है। तो अगर हम इच्छा भी नहीं करते हैं तो उसकी आसक्ति हमारे अंदर अपने आप ही प्रवेश हो जाती है। तो ऐसा जो दोस्तों, जब हमारे जीवन में जो कुछ होने वाला होता है, अगर हम शुभता के मार्ग का अनुसरण करना हमारे अंतःकरण में होगा, तो कहीं न कहीं से हमको इस प्रकार का मार्ग परिलक्षित होने लगता है।
तो हम उसी राह का वर्णन अपने में वर्णन करते हैं, तो अपने में उसको समाहित करते हैं। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है। अगर स्थल नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगी, धरती में जो इस प्रकार की सोखने की शक्ति होती है तो जल को अपने ऊपर समाहित कर लेता है। तो जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, यानी जल जो है, स्थल अगर न हो तो जल संचय नहीं हो सकता है। कोटि भांति को करे उपाय, चाहे करोड़ों उपाय भी कर लो तो परमात्मा की आसक्ति भी इसी प्रकार। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख की, इस संसार के भवबंधनों से मुक्ति पा करके जो मोक्ष का सुख है वह श्री हरि की भक्ति को छोड़कर और कहीं नहीं प्राप्त किया सकता है। रही न सकई हरि भगत बिहारी, जब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होगा। परमात्मा, इसीलिए तुलसीदास ने परम ब्रह्म के रूप में परमात्मा की सेवा करने में समर्थवान हुए। मानव जीवन को जागृत किया, चेतना के भावों से संचार किया। अर्ष विचार हरि भगत सयानी, मुक्ति निरादर भगत रुबानी। तो उन्होंने कहा कि हे गरुड़ जी, ऐसा विचार का बुद्धिमान जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं तो भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। उनको हमेशा परमात्मा के आश्रय में रहने का एहसास हो जाता है, उनमें आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए वो मोक्ष तक को भी छोड़ देते हैं, इस जन्म मरण के बंधनों को भी छोड़ देते हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करने से यानी जन्म मृत्यु रूप संसार जो है कि जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। यानी भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, यानी ऐसा विचार कर, ऐसा सोचकर बुद्धिमान हरिभक्त पर लुभाने रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जो भगवान के परम अनुयायी होते हैं, भक्ति करने से संस्कृति या जन्म मृत्यु का संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम से अपने आप को वैसी नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, भोजन करिए त्रिवृत्ति हित लागी, जिम सो अवन पचवे ठगरा, यानी जठ राशि। भोजन करिय त्रिवृत्ति हित लागी, जैसे भोजन किया तो जाता है। हम सब भोजन करते हैं, बिना भोजन के हमारा हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और तृप्ति के लिए और भोजन को जठराग लिए अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पता डालते हैं। तो हम अपने शरीर के निर्वहन के लिए, यानी तृप्ति, अपनी जो तृप्ति हमको जब भूख लगती है तो हम अन्न जल ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी आत्मा में संतुष्टि का आभास होता है। तो इसी प्रकार भक्ति के भावों का जब संसार हमारे जीवन में हो जाता है तो हमें अनेक प्रकार के, जिस प्रकार हमारा जठराग्नि होती है जो अन्न को पचाती है, उसी प्रकार जो भगवान की यानी ऐसी हरि भक्ति सुगम सुखदायी, इस प्रकार जिस प्रकार भगवान की भक्ति सुगम जो भक्ति होती है, सच्चे मार्ग से आई हुई भक्ति, प्राप्त की हुई भक्ति होती है, परम सुख देने वाली होती है और परम संतोषम परम सुखों की अनुभूति करती है। हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूड कौन होगा। परमात्मा के भक्ति को कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी संसार में उससे अलग नहीं हो सकता है, विरत नहीं हो सकता है। परमात्मा की भक्ति के लिए रात दिन जो है एक करके अनेक प्रकार के ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं और जो इस जीवन की वास्तविकता को जानते हैं, यह लोग और परलोक की बातें जानते हैं, जिनको पूरा संसार का दिव्य स्वरूप मालूम है, वह परमात्मा की भक्ति छोड़ के दूसरे का सहारा नहीं ले सकते, उनका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। सेवक से विभाव बिनु, तभी कहा है दोस्तों कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी। गरुड़ जी जो है अनेक प्रकार के सर्प हैं जो जिनके अंतःकरण में विषैले सर्प होते हैं, उनका सेवन करते हैं, उनके शत्रु उनको मार देते हैं। तो इस प्रकार का जो विष को भी समाप्त कर देते हैं। सेवक से विभाव बिनु, तब वह कहते हैं सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, बिनु भव न तरे उद्गार, मैं सेवक हूँ, सेवक से विभाव बिनु, और भगवान मेरे सैव यानी स्वामी है। मैं सेवक हूँ। सेवक और स्वामी का धर्म क्या होता है, किस प्रकार से सेवा की जाती है,
जिस प्रकार से स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, भजो राम पद पंकजो। और तो इस भाव के बिना जब हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार स्नेह नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, और हमारी आत्मा में समदर्शी नहीं होंगे, तो संसार रूपी समुद्र से तरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा सिद्धांत जो है असिद्धांत विचार, ऐसे सिद्धांत को विचार कर श्री रामचंद्र के चरण कमलों में भजन कीजिए। तब गरुड़ जी को बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति के अलावा इस संसार में और कोई रास्ता नहीं है। हम कर्मों को करते हुए परमात्मा की भक्ति में अगर विलीन हो जाते हैं, परमात्मा की भक्ति का वास्तविक प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, तो जो हमारा ज्ञान रूपी दीपक है, हमारे अंतःकरण का जो ज्ञान रूपी दीपक है, वह हमेशा प्रज्वलित रहेगा। और उसमें आने वाली जितनी भी बाधाएं उसको बुझाने के लिए मोह रूपी आंचल, इस प्रकार की बाजार रूपी जो मोह रूपी हवा आती है, उस हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात हमारा दीपक जो है वह जलते हुए ज्ञान रूपी दीपक चेतना अवस्था में रहेगा, हमेशा वह जलता रहेगा, प्रज्वलित रहेगा। जो चेतन जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। तब कहते हैं कि जो चेतन को जड़ कर देता है, यानी भगवान की ऐसी आसक्ति है, जो चेतन भी आ जाता है तो उसको भी जड़ कर देता है, और जड़ को चेतन कर देता है। तो परमात्मा की जो यानी जो परमात्मा का इस प्रकार का आशीर्वाद होता है कि राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। उसी प्रकार हमारे अंदर अपार चेतना का संचार है। अगर हम भक्ति के स्वरूप को सही ढंग से नहीं प्रकट करते हैं तो हम जड़ बन जाते। परमात्मा की ऐसी आसक्ति है कि हमको जड़ बना देते हैं और जड़ को वह चेतन बना देते हैं। जिस प्रकार काकभूषण जी जड़ थे, यानी बिल्कुल ही इस प्रकार के छोटे से कौवे का रूप सबसे नीच माना जाता है, तो इस स्वरूप में उन्होंने प्राणी रूप में यानी पक्षी के रूप में जो जन्म लिया, हजारों साल का उस जन्म का आशीर्वाद प्राप्त किया, परमात्मा की भक्ति का वास्तविक स्वरूप उन्होंने देखा। तो ऐसे समर्थवान जो भगवान हैं, असमर्थ रघुलाई गई। इस प्रकार के पूर्ण परम ब्रह्म पद यानी परम ब्रह्म की आसक्ति रखने वाले जो रघुनायक हैं, भजई जीव के धन्य। तो जो जीव भजते हैं वे इस संसार में धन्य के पात्र हैं। उन्हीं का जीवन हमेशा धन्य कहने का, उन्हीं का जीवन कृतार्थ होता है, धन्य होता है। वही अपने जीवन में सर्वगुण संपन्नता के प्राप्ति के मानक हैं। जिसको परमात्मा की आसक्ति, परमात्मा का ज्ञान और दीपक की वास्तविक दीपक का जो स्वरूप है, वह स्वरूप हमेशा जिसके अंतःकरण में प्रज्वलित रहता है, वह हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। तो काकभूषण जी ने गरुड़ जी के अंतःकरण को इस प्रकार से प्रकाशित किया, इस प्रकार से आलोकित किया कि अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर के जो उनके हृदय में जिस प्रकार का भय था, जिस प्रकार का संशय था, जिस प्रकार का भ्रम था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर आशीर्वाद हो जाता है, जो चेतन को जड़ बना देते हैं, जड़ को चेतन बना देते हैं, और वह सर्वशक्तिमान और सर्वार्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं, जो उनका स्मरण करते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, जो उनमें श्रद्धा भावों का समर्पण करते हैं, वह हमेशा मानव में रहें, पशु रहें, पक्षी रहें, किसी भी रूप में वह अपने जीवन को धन्य करते हैं। वह इस संसार के माया रूपी बंधनों से मुक्त होकर के ज्ञान के दीपक की पराकाष्ठा से अपने चैतन्यता को जगाने में समर्थवान होते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं अपना नाम उजागर करके, अपने देश का नाम उजागर के, अपने समाज के नाम उजागर करके परम शक्ति की प्राप्ति करते हैं और अपने लक्ष्यों तक और अपनी सफलता तक पहुँचने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस की प्रेरणा हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सदाचार से मिलती है, आदर्श भाव से मिलती है, मर्यादा से मिलती है, उनके संस्कारों से मिलती है।
तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का वर्णन किया है, काकभूषण जी ने जिस प्रकार से एक पक्षी होने के बाद भी अनेक प्रकार के विषम परिस्थितियों से जूझ करके जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र की भक्ति में वह लीन हुए, और वही भक्तिभाव उन्होंने गरुड़ जी को पूर्ण रूप से उनके अंतःकरण को चेतनावस्था में जागृत करने के प्रयास किए। यह हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है और हमारे जीवन के लिए सार्थकता के प्रतीक है। दोस्तों, सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो मर्यादा यानी सिद्ध पुरुष हैं और महान आदर्शता के प्रतीक हैं, उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे।